जयराम जी की भैया, आज 21 जून है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सबसे पहले आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। सदियों से ही हमारे देश में ऋषि और मुनियों ने योग करते आए हैं, लेकिन इसको वैश्विक मान्यता दिलाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की मान्यता मिली। अपने शरीर को फिट रखने के लिए योग से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। योग हमको फिट रखने के साथ साथ हमारे मन को शांत रखता है, हमारे ध्यान को एकाग्र रखता है और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो हमको पूरे दिन ऊर्जावान बना के रखता है। तो योग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जोड़ और मांसपेशियाँ खुल जाती हैं, जिससे हमको योग करते समय हमारी मांसपेशियों में खिंचाव या किसी तरीके के दर्द नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीधे खड़े होकर धीरे धीरे वॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम अपने गर्दन को रोटेट करेंगे। पहले दाएं बाएं, फिर आगे पीछे, उसके बाद गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आगे पीछे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे। इसके बाद हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों हाथों से बारी बारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दूसरे हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी कोहनी के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए 10 बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद कलाई को दाएं और बाएं घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी कलाई को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने कमर को दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे। इसको हम 10 बार करेंगे। अपने दोनों पैरों को थोड़ा फैला लेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम अपने कमर को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम 5-5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। अब रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने घुटने के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने पैरों को बारी बारी से ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने टखनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार रोटेट करेंगे दोनों पैरों से। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपने देखा कि हमने लगभग सभी अंगों का सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। हमारी बॉडी में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो गया है। अब हम योगासन के लिए तैयार हैं। आज का पहला हमारा योगासन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे तक ऊपर उठाएंगे। फिर अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमा देंगे। फिर धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को ऐसे कर लेंगे। फिर इसको अपने सिर पर लेके आएंगे। फिर इसको धीरे 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 ऐसे घुमा देंगे। फिर अपने पंजे के बल एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। फिर ऊपर उठाएंगे। फिर नीचे आएंगे। फिर रिलैक्स की अवस्था में हो जाएंगे। इस आसन को हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन है वृक्षासन। इस आसन में हम अपने एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपनी जांघ पर टिका देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इस तरीके से मिला देंगे। फिर कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस आसन को करने से हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है और हमारे मन को शांति भी मिलती है। अब धीरे से पैर को नीचे करेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथों को सावधान के मुद्रा में लाकर रिलैक्स कर लेंगे। इस आसन को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं रोज। इसके बाद हम कैट एंड काऊ योगासन करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम घुटने के बगल बैठ जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे रख लेंगे। फिर उसके बाद हम सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को नीचे की तरफ झुकाएंगे और अपने गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।
फिर सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को ऊपर की तरफ गोल गोल खींचेंगे। इस आसन को हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 इस आसन को करने से हमारे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाती है और हमारी बॉडी का पोस्चर भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा अगला आसन है भुजंग आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बगल जमीन पर लेट जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के बराबर में रखेंगे और अपनी गर्दन और छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे और हाथों को रिलैक्स कर देंगे। फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ उठेंगे। पाँच से 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे 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 नीचे की तरफ रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। हाथों को नीचे ले जाकर इस तरीके से रख के रिलैक्स करेंगे 5 से 10 सेकंड। हमारा अगला आसन कंधरासन है। कंधरासन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रख देंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपने घुटनों को अपने नितंबों के पास लेके आएंगे और अपने हाथों से अपने एड़ियों को पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 अपने कमर को और अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ध्यान रहे कि आपका पैर और आपका कंधा ज़मीन पर ही टिका रहे। इस अवस्था में हम लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर नीचे की तरफ ले जाते हुए रिलैक्स करेंगे। इस आसन को हम 4 से 5 बार करेंगे। 1 दोनों पैरों को सीधा करके बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर 5 से 10 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको योग के बारे में बताया, उसके बाद सूक्ष्म अभ्यास के बारे में बताया, योग करने से पहले सूक्ष्म अभ्यास करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने 5 तरीके का आपको योग आसन बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए भी आधे घंटे का समय रोज़ निकालेंगे और रोज़ योगा करेंगे। अगर लंबी आयु की आशा रखते हैं तो आपको योगा करना पड़ेगा और अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।